बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की ये बात हमारी ज़िंदगी के एक बहुत अहम हिस्से के बारे में है। अल्लाह पर भरोसा, सब्र और नमाज। हम सब की ज़िंदगी में कभी खुशी आती है और कभी परेशानी। कभी हमारे पास सब कुछ होता है और कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सच्चे मुसलमान की पहचान ये है कि वो अच्छे वक्त में भी अल्लाह को याद करता है और मुश्किल वक्त में भी अल्लाह का साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मुश्किल के साथ आसानी है। इसीलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो ये मत समझिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया। हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए ऐसे भी बेहतर रास्ता खोल रहा हो जिसे आप भी देख नहीं पा रहे। मेरे भाई, सब्र रखिए। कभी कभी हम दुआ करते हैं और चाहते हैं कि हमारी दुआ तुरंत पूरी हो जाए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमारे लिए हमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। हम किसी चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हैं, लेकिन हो सकता है उससे हमारे लिए नुकसान हो, और जिस चीज़ को हम बुरा समझते हैं हो सकता है उसी में हमारे लिए भलाई छुपी हो। इसीलिए जब दुआ करें तो दिल से करें और फिर अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह पर भरोसा रखिए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ दे तो परेशान मत होइए। अगर कोई आपका साथ ना दे तो मायूस मत होइए। अगर आपकी मेहनत का नतीजा देर से मिले तो हार मत मानिए, क्योंकि आपका रब आपके साथ है। दुनिया के लोग आपकी परेशानी को शायद ना समझे, लेकिन अल्लाह आपके दिल की हालत जानता है। आपकी वो दुआ भी अल्लाह जानता है जो आपने किसी के सामने नहीं की। आपके वो आंसू भी अल्लाह जानता है जो आपने लोगों से छुपाए। आपकी वो परेशानी भी अल्लाह जानता है जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। इसीलिए जब दिल बहुत परेशान हो तो लोगों के दरवाजे पर जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पर जाइए। 2 रकात नमाज पढ़िए, हाथ उठाकर दुआ कीजिए, अपने रब से अपने दिल की बात कीजिए। याद रखिए, अल्लाह को पुकारना कभी बेकार नहीं जाता। नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। हम दुनिया के कामों के लिए घंटों निकाल लेते हैं, मोबाइल के लिए समय निकाल लेते हैं, दोस्तों के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जिस रब ने हमें पैदा किया उसके लिए हमारे पास समय कम क्यों पड़ जाता है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि हमारे रब से जुड़ने का एक खूबसूरत जरिया है। जब आप नमाज में खड़े होते हैं तो दुनिया की परेशानियों से कुछ देर के लिए दूर होकर अपने रब के सामने खड़े होते हैं। इसीलिए नमाज को बोझ मत समझिए, नमाज को अपनी ताकत बनाइए। और अगर कभी गुनाह हो जाए तो ये मत कहिए कि अब मैं अल्लाह के सामने कैसे जाऊँ, बल्कि तौबा करके वापस अल्लाह की तरफ लौट आइए। इंसान से गलती होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंसान अपनी गलती को पहचान कर अल्लाह से माफ़ी मांगे और दोबारा सही रास्ते पर चलने की कोशिश करे। अल्लाह की रहमत से मायूस मत होइए। मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज हम किसी के साथ हैं, कल पता नहीं कहाँ होंगे। आज हमारे पास मौका है कि हम अपने रब को राज़ी करें। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ दुनिया की चीज़ें जमा करने में मत लगा दीजिए। पैसा ज़रूरी है, काम ज़रूरी है, घर परिवार ज़रूरी है, लेकिन आखिरत को भूल जाना सही नहीं है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार हूँ। ये सवाल इंसान को अपनी ज़िंदगी सुधारने में मदद करता है। अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए,
کسی کا دل مت دکھائیے، کسی پر ظلم مت کیجیے، جھوٹ سے بچیے، حرام کمائی سے بچیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے اور جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کیجیے، کیونکہ اچھا مسلمان صرف مسجد میں ہی اچھا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ویوہار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے برا ویوہار کرے تو ہر بار بدلہ لینا ضروری نہیں، کبھی کبھی معاف کر دینا بھی بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات، اپنے دل میں تکبر مت آنے دیجیے۔ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہماری صحت، ہمارا گھر، ہمارا پریوار، ہمارا کھانا، ہماری سانسیں، سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھیے۔ خوشی ملے تو الحمدللہ، مشکل آئے تو صبر، گناہ ہو جائے تو توبہ، دعا کرے تو امید، اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ۔ یہی ایک مومن کی خوبصورت زندگی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آج آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو میری یہ بات یاد رکھیے، رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور آتی ہے۔ مشکل چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اللہ اس سے بڑا ہے۔ اسی لیے اپنے رب سے امید مت چھوڑیے۔ آج سے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے، میں نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کروں گا، میں اپنے ماں باپ کی عزت کروں گا، میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا ویوہار کروں گا، اور سب سے بڑھ کر میں ہر حال میں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اسے صرف اپنے تک نہ رکھے، کسی ایسے انسان تک ضرور پہنچائے جسے آج اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔